श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। इसकी अवतरणिका क्या है? श्री भगवान 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात ज्ञान विज्ञान सहित कह रहे हैं। विज्ञान सहित ज्ञान जिसको उन्होंने बोला। जब बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ, तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय प्रारंभ किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की है ना, कि मेरे परायण हो जा, ये भगवान ने लास्ट में बोला। फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा। उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को तृप्ति नहीं हो रही है। कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में कोई और सुनने वाला नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। अब हम देखते हैं ना, भगवान की बात कौन कितने ही लोग सुनते हैं, मांगते रहते हैं हम लोग कुछ ना कुछ, लेकिन सुनते तो नहीं है भगवान की बात, है ना। तो भगवान भी, अब इतने सारे कौरव थे, इतने सारे पांडव थे, है ना, सिर्फ अर्जुन ही एक भगवान को ऐसा लगा जिसने पूछा भी है ना, जिसने अपनी क्वेश्चन भी रेज किए कि मुझे अज्ञान है तो मुझे ज्ञान दो। जो सुन भी रहा था, पहले तो अपने अज्ञान को मानना और फिर सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुनना भी, चाहे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो ये दोनों क्वालिटीज होना बहुत ही दुर्लभ है। ये सच्चे साधक की एक्चुअली ये क्वालिटीज हैं। जैसे हम सब ना इसमें अर्जुन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे को आधा अधूरा ज्ञान है और कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हमें अज्ञान है और हम सुनने के लिए तत्पर हैं और उसको थोड़ा लागू करने के लिए भी, अपने जीवन में उतारने के लिए भी हम थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिर भगवान की, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं, सेम ही बात हो गई है ना। भगवान से कुछ क्वेश्चन पूछे, उसने अपने संशय पूछे, तो भगवान बताते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको संतोष नहीं हो रहा है कि ये तो मेरा प्रिय सखा है, इसको बात समझ भी आ गई है या नहीं आई है, फिर वापस बता दूं मैं इसको ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो इस तरह से भगवान जो है अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं इसको समझा दूं, इसका जो भी अज्ञान है इसको मैं मिटा दूं, क्योंकि वो एक कदम चला भगवान की तरफ। उसने बोला कि आप मेरे लिए वो बताओ जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए हितकारी है। तो फिर भगवान उसकी व्याख्या करते चले जा रहे हैं। अब क्या है आज के श्लोक में? श्लोक नंबर 1 है 10वें अध्याय का। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, महाबाहो मे परमं वचः, ये महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम भूयः एव शृणु, फिर भी सुनो, वापस से सुनो, फिर दोबारा सुनो। यत अहम प्रियमाणाय, जिसे मैं, मुझ में अनंत प्रेम रखने वाले तुम जो हो, ते हित काम्यया वक्ष्यामि, तुम्हारे हित के, तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। अर्जुन ने यही पूछा था कि जिसमें मेरा हित हो वो बताओ, तो उन्होंने बोला फिर से वापस सुनो उसको जो तुम्हारे हित की बात है। तो इसमें क्या है? भूय एव, इसकी क्या व्याख्या है? भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में 8वें से 12वें श्लोक तक कारण रूप से 17 विभूतियां और 9वें श्लोक में, 9वें अध्याय में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां बताई थी। हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ और भी विभूतियां बताने के लिए, भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूयेव, कि फिर भी सुनो, ये मैं बता चुका हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी तुम दोबारा से सुनो। शुरू में परमम वचः, भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है ना। तो इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तू फिर से मेरे परम वचन को सुन।
दूसरा भाव यह है कि भगवान जहां जहां अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल कर बताते हैं, वहां वहां वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में रहस्यम ह्योत ह्योत अदु उत्तमम, दो उत्तमम पदों से बताते हैं कि जिसने सूर्य को उपदेश दिया था, वही मैं तेरे रथ के घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूँ। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भी भगवान ने बोला, शृणु में परमम वचः, पदों से यह मेरा परम वचन कहते हैं। तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने के झंझट को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यहाँ शृणु में परमम वचः पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों में अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं, और मेरे में भक्ति रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि सबके मूल में मैं हूँ। अब परमम का ना एक और भी व्याख्या आती है कि परम वचन वो होता है जिसको, जो बिल्कुल ही नॉन चेंजिंग एंटिटी होता है, दैट इज परम वचन, वो सबके लिए सत्य है। सत्य वचन, झूठ तो हमें पता ही है, मिथ्या वचन, मिथ्या तो मिथ्या ही होता है ना, काल्पनिक होता है, मिथ्या होता है। एक हम कहते हैं सत्य वचन, है ना, कि सत्य है ये, लेकिन वो सत्य जो होता है ना, वो हमेशा रिलेटिव होता है। किसी एक का सत्य दूसरे का सत्य हो या ना हो, ये जरूरी नहीं होता। किसी को कोई कहता है कि रसगुल्ला बहुत टेस्टी होता है, दूसरा कहेगा नहीं होता है ना, ये उसके लिए सत्य नहीं है। आग गर्म होती है, आग गर्म सबके लिए गर्म होती है ना, क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का अंश है, उसमें जीवात्मा का कुछ भी योगदान नहीं है, उस वचन में, उस अनुभूति में, उस है ना, जो प्रकृति के अंश है, जो भगवान के अंश चीजें हैं, वो परम होती है। वो दे कैन नॉट बी चेंज, दे आर अनचेंजिंग एंटिटीज, है ना। तो उस भाव से यहाँ हम परम वचन को भी ले सकते हैं कि कोई कुछ भी ये रखे, किसी का कुछ भी भाव हो, लेकिन मैं तुम्हें परम वचन कहूंगा, जो कि सबका ही कल्याण करने वाले, निश्चय ही सबका कल्याण करने वाले हैं, चाहे चाहे कोई उसको माने या नहीं माने, पर वो वचन जो है सबका कल्याण करने वाले हैं। फिर जैसे आगे 13वें अध्याय में ज्ञान की बात कहते हुए भी 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने फिर से ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है। ऐसे ही 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी 10वें अध्याय के आरंभ में उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं, बार बार कहते हैं कि मैं बताऊंगा तुम्हारे को, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। 14वें अध्याय के आरंभ में भी भगवान ने कहा, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम कहा, और यहाँ शुणु में परमम वचः कहा। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान मार्ग में समझ की, विवेक विचार की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुनकर विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है। इसलिए यहाँ ज्ञाना नाम ज्ञान उत्तमम कहा। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की, विश्वास की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुनकर श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक मान लेता है, इसलिए यहाँ पे उनको बोला गया परमम वचः। यत्तेहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामयया, सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो, और वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपा पूर्वक हित की भावना हो, तो वक्ता के वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है ना। दोनों एंड से सामंजस्य चाहिए, जो सुनने वाला है उसमें श्रद्धा और प्रेम हो, भाव से सुन रहा हो कि ये कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं, और जो वक्ता है वो सुनने वाले के प्रति हित की भावना रखता हो कि मेरे कहने से इसका हित होगा, इसलिए मैं कृपा पूर्वक ग्रेसफुली अपनी जो बात को है ना रखता है दूसरे के कल्याण की कामना से। तो क्या होता है, दोनों का आपस में सामंजस्य हो जाता है, तो फिर उसके भीतर जो वक्ता की बात है वो अटल रूप से विद्यमान हो जाती है। इससे श्रोता की भगवान में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है और प्रेम हो जाता है। यहाँ हित काम्य या पद से एक शंका हो सकती है, जहां भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है कि सकाम काम तो करना ही नहीं है, तो फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में अपने लिए भोग, सुख, आराम आदि चाहना ही कामना है।
दूसरे की हित की कामना कामना है ही नहीं। दूसरे के हित की कामना तो त्याग है। अगर हम किसी का हित चाहते हैं तो हमें अपना कुछ कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, तब हम दूसरे का हित कर सकते हैं ना। किसी भी तरह से फिजिकल करना हो, है ना, फाइनेंशियल करना हो, इमोशनली करना हो, खुद को थोड़ा नीचे लाना पड़ता है दूसरे का हित करने के लिए, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है दूसरे की कामना जो होती है उसको कामना, दूसरे के हित की कामना जो है वो कामना की कैटेगरी में नहीं आती। तो दूसरे की हित की कामना त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का साधन है। इसका तो उल्टा काम है ना, ये त्याग की कैटेगरी में आ जाती है और हमारी जो अंदर की कामनाएं हैं उनको मिटाने का काम करती है। इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं सबके हित की कामना करता हूँ, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करे। मन में सबके हित की कामना होनी चाहिए, व्यवहार यथा योग्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चोर को भी आओ जी बैठो खाना खाओ, है ना, ये नहीं कर सकते। यथा योग्य व्यवहार, लेकिन मन में हित की कामना की इसका भला हो। इससे क्या होगा, अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। जब त्याग कर देंगे अपनी कामना का तो फिर कामना खत्म हो जाएगी और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। और निर्गुण स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रताः। परिशिष्ट भाव इसका, परिशिष्ट भाव इसका क्या है? अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय की कामना ना रखकर अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनके लिए महाबाहो संबोधन आया है ना। अर्जुन पोर्ट्रे तो यही कर रहा है ना बाहर की, मेरे मैं सबके हित चाहता हूँ, है ना, मेरे को अपनी कोई चिंता नहीं है। चाहे अंडरलाइंग हमने देखे थे उसके क्या इमोशंस हैं, वो हमने समझा डीपली साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, है ना, मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से कि क्या अंडरलाइंग उसके मन में चल रहा था, साइकोलॉजी क्या थी। लेकिन अभी वो भगवान को क्या बोल रहे हैं कि मेरे को अपने कल्याण की चिंता नहीं है, मैं तो ना सबका हित चाहता हूँ। तो इसलिए भगवान ने उनको यहाँ पर महाबाहो का संबोधन दिया। यह संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का, उपदेश धारण करने की सामर्थ्य का और अधिकार का भी सूचक है ना। हर कोई तो अधिकारी नहीं था वहां पे, भगवान जो वचन बोल रहे हैं परम वचन, उनको सुनने का, समझने का, धारण करने का किसी भी कुछ भी सामर्थ्य नहीं था किसी में भी। तो इस तरह से जो है, अब जैसे युधिष्ठिर जी वगैरह हम ये बोलें कि बाकी पांडव भी तो लड़ रहे थे, लेकिन वो किसी ना किसी कुछ बाइंडिंग थी। जैसे कुंती माता ने बोल दिया तो युधिष्ठिर जी ने उसी को अपना धर्म बना लिया। बड़ा भाई लड़ रहा है तो बाकी छोटे भाई भी उसके पीछे चल पड़े। किसी ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है या हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है हमारे अंदर अभी, है ना। अपना शेयर ही नहीं किया किसी ने भी वॉट एवर इज हैपनिंग, या फिर उनको उनके अंदर आ ही नहीं रही होंगी। उन्होंने इतने अच्छे से उस आज्ञा को धारण कर लिया कि उनके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, उनको लग रहा है ये करना ही है ना। तो इस तरह से ले सकते हैं। तो वहां पे जो अधिकार, सामर्थ्य और जो श्रेष्ठता है वो अर्जुन ही एक वहां पे एक उदाहरण था उनका। फिर परम वचः, जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ हैं। मात्र जीवों का कल्याण करने वाली होने से ही गीता विश्व मात्र को प्रिय विश्व वध्य है ना। क्योंकि गीता माता देखो आज पूरे संसार में ही कितने ज्यादा लोग, नॉट ओनली सनातन धर्म वाले, बाकी धर्मों वाले भी खूब अच्छे से मानते हैं, जिसको श्रद्धा और विश्वास हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब एक बार ये पता चल जाए कि ये सबका हित करने वाली, देर इज नथिंग रिलीजियस, देर इज नथिंग ना पर्सनल इन दिस, ये सब प्राणी मात्र का हित करने वाली ग्रंथ है, तो फिर सब इसको प्यार करते हैं, सबको प्रिय हो जाती है। फिर कहते हैं वक्ष्यामी हित काम्य, अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और अपना हित ही चाहते हैं। अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं। हम सबके रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन है, अर्जुन के बहाने हमें ये सब ज्ञान, सबके मन में ये क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लोग उनको प्रकट करते हैं, कुछ दबा लेते हैं, लेकिन आते सबके मन में। तो भगवान ये वचन देते हैं।
कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने का है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण परम हित भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं उतना दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। दूसरों की वाणी में क्या रहता है? मतभेद रहता है, पर भगवान की वाणी क्या होती है? सर्वसम्मत होती है। भगवान योग में स्थित होकर गीता कह रहे हैं, अतः उनके वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं। भगवान का योग में स्थित होना क्या है? भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृद हैं, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है तब भगवान के हृदय में उनके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। यही भगवान का योग में स्थित होना है। जैसे बछड़े के सामने आते ही गाय के शरीर में रहने वाले दूध उसके थनों में आ जाता है। तो भगवान का योग क्या है? हमारा योग तो क्या है कि हम भगवान के साथ एक हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमें अभी अज्ञान है कि हम एक नहीं है, ऐसी हमारी मान्यता है। भगवान की तरफ से तो पहले ही एक है, तो फिर योग क्या होगा? भगवान की दृष्टि में तो योग हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी भगवान के लिए हम उन्हीं का अंश है, हम उन्हीं का है ना, प्रतीति है एक जो प्रकट हो रही है। तो भगवान का योग क्या है कि वो हमारे लेवल पे आके हमारे वाली बात करनी, जो हमें चाहिए वो देना शुरू कर देते हैं ना। ये भगवान का योग हो गया, जो जिसको जो चाहिए साधक को उसी लेवल पे आ जाते हैं और फिर उसका हित करके उसे अपने में समा लेते हैं। ये भगवान का योग। भगवान का योग एक्चुअली अपने आप को नीचे लाने में हो गया, या फिर ऐसे कह दें कि भगवान के अंदर ही सब कुछ है, सारे भाव सब कुछ। जैसे अभी विभूति में आएगा भगवान की तरह तरह की, तो फिर किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं वो, है ना। तो वो उनका उस रूप में प्रकट होना उस प्राणी के हित के लिए, यही भगवान का योग हो गया। फिर कहते हैं, यत्ते हम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित काम्यया। पदों से भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव है, इसलिए मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान पुनः कहूंगा जो मैंने 7वें और 9वें में कहा था। इसलिए सिद्ध होता है कि 7वां, 9वां और 10वां तीनों अध्याय में भगवान ने प्राणी मात्र के हित की कामना से अपने हृदय की बात कही। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट श्लोका है, इसका संबंध है परम वचन के विषय में, जिसे मैं आगे कहूंगा मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई मिल नहीं सकता। इसके इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि जो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ ना, दूसरा कोई नहीं बता सकता, ये कहते हैं भगवान। तो क्या कह रहे हैं? नामे विदुस्तुर्गणा प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मे प्रभवम न सुरगणः विदु। मेरे प्रकट होने को ना देवता जानते हैं और ना महर्षि। ही अहम सर्वशः देवानाम, क्योंकि मैं इस प्रकार से सब देवताओं का, च महर्षि नाम आदि, देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। सबसे पहले मैं ही था, उसके बाद ही ये प्रकट हुए, तो इन्होंने मेरे को जान लिया ये अगर, तो लेकिन मुझे पूरा पूरा कैसे बता पाएंगे? जान तो लिया, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो अपनी माँ को जान तो लेता है, लेकिन पूरा उसके पहले माँ का क्या जीवन था बताने से ही पता चलेगा ना। माँ बताएगी तभी उसको पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा उसको? तो इसी तरह से जो बाद में उत्पन्न हुए प्राणी, चाहे महर्षि हैं चाहे देवता हैं, लेकिन वो मेरे बारे में पूरा नहीं जानते। तो भगवान ने कहा, नामे विदु सुरगणा प्रभवन न महर्षया। यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट रूप को नहीं जानते। तात्पर्य है कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार रूप से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया, भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं, इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते हैं। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया हुआ है,
जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना और जानना भी बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि भी मेरे प्रकट होने को अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि दोनों का नाम लिया है। इससे मालूम पड़ता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को ना जानने के कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः मेरे प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि को वे मेरे से पूरा कैसे जान सकते हैं, अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं, अतः वे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। कार्य कारण में लीन हो सकता है लेकिन उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से, कारण रूप से मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं। बूंद सागर को नहीं जान सकती, बूंद सागर में समा सकती है, सागर बन सकती है, लेकिन सागर को जानने की कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर। दूसरा देवता पद जो है ये पावर का वाचक है ना, पावर है उनके पास, और ज्ञान जो है वो अहंकार का वाचक। तो जहां पर पावर और अहंकार ये दो भाव रहेंगे वो भी मुझे नहीं जान सकते ना। इसका अगर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या मॉडर्न लैंग्वेज में इसको करके देखें, मॉडर्न एरा में कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा और अपनी पावर पोजीशन का है ना रहेगा, सत्ता महत्ता रहेगी संसार की, तब तक हम नहीं जान सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान की इयता को, अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इस मापतोल से नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं के, महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों थे और उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहा है, वे देवता और महर्षि अनादि अनंत को अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं। असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं, अर्थात नहीं ला सकते। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान से कहा कि आपको देवता और दानव नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगों में लगे रहने से देवताओं को मेरे जानने की समय ही नहीं मिलता, और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मेरे को जान ही नहीं सकते। तो परिशिष्ट भाव क्या है, 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने मनुष्य नाम सहस्त्रेशु पदों से जो बात कही थी, वह यहाँ न में विदु पदों से कहते हैं। वे भगवान को क्यों नहीं जानते, इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने कहा कि भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। इसलिए अर्जुन ने भी आगे 14वें 15वें श्लोकों में कहा कि आपको ना देवता जानते हैं, ना दानव जानते हैं, प्रत्युत आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। पहले भगवान ये बोल रहे हैं, फिर अर्जुन ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, आपको और कोई नहीं जानता, जान सकता ही नहीं, आप ही अपने आप को जानते हैं। इस श्लोक में भगवान ने राजगुह्य बात कही है। भगवान विद्या, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि में जानने से नहीं आते, प्रत्युत जिज्ञासु के श्रद्धा विश्वास से एवं भगवत कृपा से ही जानने में आते हैं, है ना। तो जो भी लौकिक चीजें हैं, लौकिक हमारी सामर्थ्य है, विद्या हमने ग्रहण की, ज्ञान ग्रहण किया, बुद्धि है हमारे पास, हमें सामर्थ्य है पढ़ने लिखने की, इन सब से नहीं हमें पता चलेगा, भगवान नहीं समझ में आएंगे, है ना। निर्गुण निराकार समझ में आ जाएगा लेकिन भगवान नहीं आएंगे। भगवान कैसे आएंगे, श्रद्धा है, विश्वास है और भगवान की खुद की ही कृपा है, तीनों ही चीजें चाहिए। इन तीनों चीजों के बिना जो है भगवान नहीं समझ में आ सकता।
ठीक है जी। अब हम थर्ड श्लोका कल करेंगे। वी हैव 5 मिनट्स नाउ। किसी को कुछ ऐड करना है? आज का टेक वे क्या हुआ जी फिर? कि बताइए। भगवान के हम में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, और दूसरों के हित की कामना होनी चाहिए। ये दूसरों के हित की कामना करने से अपनी कामना हमारी खत्म हो जाएगी, तो निष्काम वाले में पहुंच जाएंगे। फिर श्रद्धा और विश्वास भी हमने डाल लिया, फिर भगवान से प्रे भी हम्म। करनी पड़ेगी। भगवत कृपा होगी तभी होगा। हम जीव जो है कितना भी एफर्ट कर ले, श्रद्धा विश्वास भी रख ले, है ना, लेकिन कृपा होना भी बहुत जरूरी है। और कृपा में क्या होता है कि हमारे पुण्य कर्म काम करते हैं। वहां पे हमारा जो सेवा का और यज्ञ रिचुअल्स का और इन सब का जो एस्पेक्ट है, ये यहाँ पे काम करता है। हमारा पात्र साफ होता है, तो भगवान की कृपा वही होगी ना जहाँ पे पात्र साफ होगा। तो ये सब जो है हमारा साधना सेवा सत्संग, ये हमारे पात्र को साफ करती है। श्रद्धा विश्वास रख लिया हमने, दूसरे के हित की कामना रखी, निष्काम रख लिया, संसार की सत्ता महत्ता को खत्म कर दिया, तो ये सब चीजें मिलाकर, कुल मिलाकर हमें जहां जो एप्लीकेबल हो, एक ही चीज को हम पूरे टाइम, है ना, एक ही चीज को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। और जो है डिफरेंट डिफरेंट जो भी इसमें से जो जहां अप्लाई हो रही हो चीज, ये है कि सब हमें पूरे टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सात्विक और जो भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाए हमें इस क्षण चीज, वो हमें कर लेनी चाहिए उस सिचुएशन में, उस क्षण में जो भी परिस्थिति हमारे सामने है, उसमें जो हमारे पास सब ऑप्शन रहते हैं ना, तामसिक राजसिक सात्विक, तीनों ऑप्शंस हमारे सामने हमेशा रहते हैं, प्रतिक्षण रहते हैं। तो हमारी चॉइसेस ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो है भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है वो रहना चाहिए। तो फिर हम चूज कर लें जो जो भी जहाँ अप्लाई हो।